हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो ये जो है हम लोग बेसिकली जो भी सॉल्ट हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल मीन्स बहुत ही लाइट सॉल्युबल, बहुत ही हल्का सॉल्युबल जो भी होता है वैसे सॉल्ट के लिए हम लोग मतलब ये जो प्रोडक्ट कांस्टेंट है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है और हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली सब्सक्राइब एंड शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसको हम लोग बाय सिंबल लिखते हैं, कैपिटल के एंड सबस्क्रिप्ट स्मॉल एस एंड स्मॉल पी। मतलब ये जो है हमारा सिंबलाइजेशन है फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एंड वी आर स्टडिंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एंड दिस इज द कॉमन सिलेबस फॉर +2 स्टूडेंट्स एंड BSc स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है हमारा लेटेस्ट फाइंडिंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर एन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, तो एक सॉल्ट हम लोग लेते हैं। Let we take a salt AX BY। ओके, ये एक हमारा सॉल्ट है। जनरल हम एक इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, फिर इसके बेसिस पर जो है हम लोग एक एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वेशन करते हैं। तो ये जो सॉल्ट है हमारा क्या होगा, ये टूट करके आयंस में कन्वर्ट होगा। अगर ये वाले इक्वेशन में आपको समझ ना भी आए तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल में भी कंसिडर करके एक्सप्लेन करेंगे। तो AX/BY जब ब्रेक होगा, ये जो है रेस्पेक्टिव आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा, X × A⁴ प्लस YB, Y नंबर ऑफ B with their X नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब ये जो हमारा रिएक्शन, सिंस दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, सो फर्स्ट वी विल गेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू Kc, एंड इट इज इक्वल टू A, एंड ये जो है हमारा X नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये A है और Y प्लस चार्ज में है। ओके, तो A Y प्लस और X जो है यहाँ पर कॉफिशिएंट रेज कर जाएगा, एंड देन आफ्टर Y के लिए, सॉरी B के लिए है, तो B हमारा X माइनस है और नंबर ऑफ B जो है Y है। तो Y जो है यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय AX/BY। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ये जो सॉल्ट है ये स्पैरिंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत ही स्लाइट सॉल्युबल है। इन दैट केस क्या होगा कि ये इतना कम सॉल्युबल है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड में जितना था, ये जब हम एक्वस में भी डिसॉल्व करते हैं तो इससे इतना ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है कि इसको हम लोग एज इट इज़ कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ AX/BY ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, K' एक जो है सिंबल दे देते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला जो है टर्म, इसके बदले यहाँ पर हम लोग K' लिखेंगे। ये जो हो जाएगा K' के बराबर हो जाएगा। तो Kc × K' इज इक्वल टू AY प्लस टू द पावर X इंटू BX माइनस टू द पावर Y। ये जो हमारा हो गया, और ये जो वैल्यू है Kc × K' ये इक्वल टू हो जाएगा KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर AY प्लस इंटू BX माइनस टू द पावर Y, और यहाँ पर ये पावर X हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, और इस इक्वेशन से हमको एक डेफिनेशन यहाँ पर नज़र आता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, KSP। ठीक है, KSP
इज द प्रोडक्ट। क्या है एक्चुअली, ये मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों टर्म्स का, इसलिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट लिखेंगे। तो KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक concentration of the salt in saturated solution। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का जो है प्रोडक्ट, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट जो होगा हमारा, सॉल्ट का जो आयंस होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा, व्हेन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है देखिए इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये जो है हमारा सिस्टम जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड है, मतलब ये जो सॉल्यूशन हो रहा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में ये जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ द सॉल्ट व्हेन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये भी कंडीशन लिखना है, एट गिवन टेम्परेचर। ओके, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, मतलब हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए या फिर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी घट जाए। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी जो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे, तब जाकर के ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सॉल्ट हम लोग कंसीडर करते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। ओके, इसका जब एक्वेशन होता है, ये जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा Ag प्लस इन एक्वस Ag प्लस प्लस Cl माइनस इन एक्वस। ठीक है, तो ये इसका जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Ag प्लस ये 1 सिल्वर आयंस है तो यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, Cl माइनस का भी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय AgCl। ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl जो है वो कांस्टेंट है, तो AgCl का जब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट है तो ये हम लोग लिख सकते हैं Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन K डैश। ये जो कॉन्सेंट्रेशन इसका कांस्टेंट है इसको हम लोग K डैश का वैल्यू ले रहे हैं एज इट इज़, जैसे कि हमने पिछले एक्सप्रेशन में किया था। अब ये जो K डैश है Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Kc इंटू K डैश इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। ठीक है, ये एज इट इज़ पिछले जैसा हमारा इक्वेशन के जैसा जो है एनालॉग हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो वैल्यू हो गया हमारा K डैश इंटू K, इट इज़ इक्वल टू KSP एंड इट इज़ इक्वल टू Ag प्लस प्लस Cl माइनस के बराबर है। ठीक है, और ये हम क्या देख रहे हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर जो प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर पर हम इसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, सॉल्युबल कितना, जितना ये इस सॉल्ट का जितना भी ये सॉल्ट सॉल्युबल होगा जिस भी टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर पर, और कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन जो है हमारा सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब कि इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ AgCl जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ हो। अगर वो कंडीशन अवेलेबल रहेगा मीन्स द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड अंडर दैट कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ द आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये आज का हमारा वीडियो है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।